अब देखिए काफी कुछ बड़ी अपडेट्स है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो कल है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और पॉलिसी से पहले काफी कुछ अपडेट्स निकाल दी है मार्केट में। अब देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि जो टैरिफ वॉर है ना ट्रम्प भाई साहब का, उसमें अब हमारा इंडिया जो है वो भी कूदने वाला है। अब चीजें क्या है भाई, एक अपडेट निकल के आई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी एक ट्रिप होने वाली है यूएसए, ठीक है। और उससे पहले पहले हमारा इंडियन मार्केट जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को तालमेल करना चाहता है। अब ऐसा क्यों है भाई? पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले भारत लग्जरी कारों और बाइकों समेत 30 उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करेगा। एक तरफ आपने देखा है किस तरीके का सिनेरियो है, ट्रम्प भाई साहब का जो रवैया है ग्लोबली, ठीक है, कि भाई ब्रिक्स कंट्री के ऊपर किस तरीके से वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके हम उसको दबाए। इसमें हमारा इंडियन मार्केट भी है, इंडिया भी है ब्रिक्स में, ठीक है। और उससे पहले इंडिया जो है वो ट्राई कर रहा है कि भैया कैसे भी करके हम चाइना से साइड में रख के हम ट्रम्प चाचा के सामने अच्छे बने रहे, ठीक है। यही खेल चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, कटौती होती है क्या नहीं होती। दूसरी तरफ एक और स्टेटमेंट आया है, और ये जो स्टेटमेंट है ना भाई, ये एक बार नहीं आया है, दूसरी बार आया है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब का जब इलेक्शन था ना, तब भी पावल साहब ने एक चीज बताई थी कि अगर ट्रम्प भाई साहब आता है तो मुझे वो नौकरी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी बार भी एक चीज आई, फेड चेयर जेरोम पावेल फेसिस ट्रम्प्स प्रेशर, मतलब ट्रम्प चाचा का एक प्रेशर जो है वो फेस कर रहे हैं। पर उनका कहना यह है कि द प्रेसिडेंट कांट फायर मी, मतलब वो उनको निकाल तो नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है ना वो होल्ड स्टेडी एट 4.25 4.5। मतलब चीजें ऐसी है, देखो पहले आपको बता दूं कि इन दोनों भाई साहब की पहले भी नहीं बनती थी। जब इनका पहले कार्यकाल था ना, बाइडेन से पहले, उस वक्त भी इनकी थोड़ी अनबन रहती थी। अब फिर से ट्रम्प भाई साहब आए हैं सत्ता में, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर है। तो ग्लोबली सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया कि क्या सिनेरियो बन रहा है अभी, ठीक है। खैर उसको तो छोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में एसबीआई के रिजल्ट आए थे। अब रिजल्ट ठीक ठाक आया है, अच्छा है। पर चीजें मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मोमेंटम आया ना लास्ट लास्ट में, ज्यादा कुछ मोमेंटम दिखा नहीं है मार्केट में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जो मार्केट में जो एक्सपेक्टेड है वो सारा का सारा आरबीआई के ऊपर है कि भाई आरबीआई कुछ अनाउंसमेंट करे और कुछ चीजें सामने आए। उससे पहले यहां देखो डाउ जो है वो 300 पॉइंट प्लस, एस एन पी 30 पॉइंट, नेस्डेक 33 पॉइंट। ध्यान से समझना, मतलब ग्लोबल पॉजिटिव तो दिखा था, ठीक है। दूसरी तरफ यहां आप निके देखें, निके में भी 230 पॉइंट की तेजी है, हैंगसेंग में भी 300 पॉइंट के आसपास की तेजी है। तो ग्लोबल मार्केट्स जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साउंड कर रहा है। अभी ओवरनाइट भी देखना पड़ेगा क्या स्थिति बनती हुई देखने को मिल रही है। पर हमारे सामने भाई आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है। अब चीजें क्या है पता है, इसमें एक्सपेक्ट क्या हो रहा है पता है, मीडिया वालों के हवाले से अभी जो चल रहा है ना, ठीक है, कि भाई 25 बेसिस पॉइंट का 0.25 बेसिस पॉइंट का एक कट आ सकता है, ठीक है। अब चीजें के कितनी है, प्रीवियस कितना था 6.50%, अब एक्सपेक्ट हो रहा है 6.25%। अब मार्केट एक चीज ध्यान रखना, हमेशा सरप्राइज करने में बिलीव करता है, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या एक्सपेक्टेड कर रहा है, तो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि भाई कट आ सकता है। अब हमारे सामने कुछ चुनौतियां है, ये चीज मैं आपको बता दूं, गवर्नर साहब जो है वो नए हैं, अभी लोगों को उनकी स्पीच का एक्सपीरियंस नहीं है, ये चीज तो अभी उनकी स्पीच के ऊपर डिपेंड रहेगा। दूसरी चीज, हमारे जो शक्तिकांता दास जी जो थे, जो प्रीवियस गवर्नर जो थे, उनकी एक स्ट्रेटेजी रहती थी, वो पहले स्पीच देते थे, उसके बाद एक ब्रीफिंग करते थे। ब्रीफिंग मतलब वो मीडिया के सामने बैठते थे, उसके बाद ब्रीफिंग दिया जाता था, और उस ब्रीफिंग में
जो पॉलिसी में जो बताया जाता था ना, उससे ज्यादा फोकस वो ब्रीफिंग में रहता था लोगों का, और मार्केट का भी सबसे ज्यादा फोकस ब्रीफिंग में ज्यादा रहता था, क्योंकि उसमें काफी चीजों का उनका वो खुलासा होता था। अब ये क्या करता है वो देखने वाली चीज है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे सामने जो असेंबली के जो इलेक्शंस है, अब वो 8 फरवरी को आएंगे, ये चीज ध्यान रखना। अब सीधा उसके बाद मंडे है। ठीक है, पहली चीज, मंडे तो सीधा कोई हो सकता है कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन पॉसिबल बन जाए। ठीक है, पहली चीज तो फ्राइडे को ना लास्ट लास्ट में कोई भी बंदा अगर बीटीएसटी भी करके जा रहा है ना, तो कॉशियसली चलो भाई। ठीक है, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि भाई थोड़ा कॉशियसली सारे फ्यूचर के चीजों को समझ के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मंडे को इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि उस दिन मार्केट क्लोज रहेगा, सीधा रिएक्ट करेगा मंडे को। तो ये चीज ध्यान रखना, फंसना नहीं है एक दिन में। आप कोई वो नहीं होने वाले, अंबानी या नहीं होने वाले, या तो कंगाल भी नहीं होने वाला। हाँ, कंगाल हो सकते हो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस रह गए तो मेरा फर्ज है भैया आपको बताना, फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, आपका पैसा है, आपका कैपिटल है, अब जाने। पर जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा है पिछली बार भी जब रिजल्ट आए थे क्या चीजें हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियसली चलना है। लास्ट लास्ट में ना थोड़ा प्रीमियम, फ्राइडे को ना मेरे को ऐसा लग रहा है लास्ट लास्ट में प्रीमियम में थोड़ा मोमेंटम ज्यादा आ सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो उसमें थोड़ा तैयार रहना है, क्योंकि एक साइड के प्रीमियम में तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कभी भी कोई बड़ा इवेंट होता है उससे पहले एक साइड के प्रीमियम जो होते हैं वो डल रहने के ट्राई होते हैं, और वन साइडेड प्रीमियम ज्यादा बढ़ता है। ये आप ट्राई कर लेना, देख लेना, क्योंकि उस साइड की ट्रैपिंग चलती है। किसी एक साइड तो मार्केट को ट्रैप होना है, रिटेल जिस साइड जाएगा ज्यादा, ठीक है, उसी साइड बड़ा प्लेयर कुछ गेम करेगा। ठीक है, वो तो चलता रहेगा। आज मैंने आपको टेलीग्राम पे डॉट टू डॉट एनालिसिस दिया था। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया कि देखो मार्केट बताए गए लेवल से ही मार्केट रिजेक्ट हुआ, उसके बाद 50,417 और उसके बाद 50,214। ठीक है, लेवल डन हुआ था। यहां मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन डिस्कस किया था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको शेयर किया कि भाई देखो हमारी पिछली वीडियो में ये एनालिसिस शेयर किया था, और वहां से हमारा डॉट टू डॉट मार्केट में फॉल आया। अब देखो यहां मैंने ना एक बजे के आसपास एक लेवल बताया था, सेंसेक्स में 78,90 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही बुल्स की बात बनेगी। मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा था, जब मार्केट इधर खड़ा था ना तब मैंने एक आपको समझाया, एक लेवल बताया। देखो कौन सा लेवल है, 77,862। इसके आसपास बियर भी सावधान रहे, अब ज्यादा एग्रेसिव मत जाना। क्लियर बताया था कि इस लेवल के आसपास अब जो मंदी वाला है ना, जो सोच रहे कि भैया इससे भी नीचा फॉल हो जाएगा, वो सावधान रह जाए। ठीक है, अब एग्रेसिव मत जाओ। ठीक है, उसके बाद अब देखो क्या हुआ। ठीक है, कितने बजे बताया है, 1 बजे बताया था। ठीक है, आधे घंटे बाद आप देखो क्या रिजल्ट देखने को मिला। डॉट टू डॉट वहीं से मार्केट को घुमाया गया, और बार बार मार्केट को घुमाने के बाद वहां लाया गया, और हर बार मार्केट उसी लेवल से घूमता रहा। ठीक है, तो वहां से मैंने आपको ऑलरेडी एक लेवल बताया था कि इस लेवल के ऊपर हमारा ये लेवल है, देखो ये लेवल। ठीक है, ये हमारा पहला लेवल था, तो वो हिट हुआ। उसके बाद उसको भी ब्रेक हुआ, और जैसे ही ब्रेक हुआ एक जबरदस्त मोमेंटम आया। अब देखो कितना पॉइंट आपको देखने को मिला है। ठीक है, यहां से मैंने बताया था कि भाई अब एग्रेसिव बियर ना जाए, अब सेलिंग की साइड जाना रिस्की रहेगा, ऐसा मेरा मानना था। मुझे लग रहा था, मेरा जो सिस्टम था वो मेरे को साफ साफ दिखा रहा था कि भैया अब यहां से बड़ा प्लेयर जो है वो खेल करने आ रहा है, और किया भी, उसने अच्छे से खेल किया। और उसमें काफी लोगों के कमेंट्स भी मैंने पढ़े कि सर क्या लेवल बताया था आपने, जबरदस्त लेवल था, जबरदस्त रिवर्सल आया वहां से। काफी लोगों ने उसका फायदा भी उठाया है। तो अगर आपको ये ही चीजें चाहिए बिल्कुल फ्री में, ये चीज ध्यान रखना। एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको फ्री में चाहिए तो मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है ना, उसी से जुड़ना, फेक से मत जुड़ना, टेलीग्राम पे सर्च करके। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना, ओरिजिनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। कोई भी हमारा पेड सर्विस नहीं है, कोई भी पैसा, कोई स्कीम नहीं है, बिल्कुल फ्री रहता है। बस आपको रिक्वेस्ट साइन करना है, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, फेक से मत जुड़ जाना। ठीक है, ये सब नाम सर्च करके मत जुड़ना।
ठीक है, सीधा लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। अब देखिए, सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, उस चीज को थोड़ा दिमाग से ध्यान से समझना। पहली चीज तो भैया निफ्टी की बात कर लेते हैं कि भाई निफ्टी में अब सिनेरियो क्या बन रहा है। तो आपके सामने यहां मैंने दो रेंज रखी है, उस रेंज के ऊपर थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, बार बार मार्केट में एक चीज आप नोटिस करो, यहां से सेलर माउंट हुआ, ठीक है, उसके बाद इतनी यहां सेलिंग आई, ध्यान से समझना। अब उसके बाद जितना मार्केट उठाया गया, फिर से मार्केट में इस रेंज के आसपास से फिर से सेलर आना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, यहां से फिर यहां तक की एक सेलिंग आई। उसके बाद एग्जैक्ट इसी रेंज को ब्रेक करने के बाद यहां से एक मोमेंटम आया है। अब देखो, जो चीजें है ना, आपको पता है एसबीआई का जो रिजल्ट आया, ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला है, नो डाउट। पर चीजें क्या है कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है, सवाल यही है कि अब क्या चीजें पॉसिबिलिटीज है। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट ये हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, काफी क्लियरिटी से आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो, यहां ना कल के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज हमें दिमाग में रखनी है। देखो, ये जो एरिया है ना 23,647 और अपर की साइड 23,687, इस रेंज में थोड़ा क्लियरली वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। क्या वॉच करना है? 687 के ऊपर निकलता है कि नहीं, उसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, बेसिकली उसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, ठीक है, तभी कुछ मोमेंटम जो पॉसिबिलिटी है वो देखने को मिलेगी। एक चीज ध्यान रखना, कल के ट्रेडिंग सेशन में ना सबसे पहले तो 23,585 का लेवल, ये जो रेंज है ना, इस रेंज के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि असली जो लिक्विडिटी जो आई है वो इस रेंज के आसपास से लिक्विडिटी आई है यहां तक की, ठीक है। अब ये जो लिक्विडिटी है वो यहां तक पॉसिबिलिटी है, अगर इसके नीचे आता है तो फिर लिक्विडिटी ग्रिप करने के लिए मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो नीचे की साइड एक रेंज बता रहा हूं, 23,550, 23,525, ये 25 पॉइंट्स है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए, इसके नीचे मार्केट रहता है तो जो बियर्स है ना, बियर्स बियर्स का कंट्रोल मार्केट में फिर से बनता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखो 23,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पर असली जो चीज है कि भैया चलो मार्केट में बिग वाली का ट्रेंड कहां से माउंट होना स्टार्ट हो सकता है, वो है 24,485 का लेवल। इस लेवल के नीचे मार्केट रहना चाहिए, इसके नीचे रहता है ना, तभी कुछ बियर्स है, ठीक है, उनकी बात बनेगी, वो बियर्स है वो स्ट्रांग बनते हुए देखने को मिलेंगे। जितना मार्केट इस लेवल के नीचे रहे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके बीच में थोड़ा अलर्ट रह के चले तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि रेंज एक बड़ी है, ठीक है, और मार्केट को वो ऑलमोस्ट यहां से आप देखो राउंडिंग बॉटम टाइप का एक स्ट्रक्चर बनवाया गया है, यहां से इस टाइप का, ठीक है, यहां से एक जिगजैग मूव चल रहा था, उसके बाद यहां से इस टाइप का। मार्केट को अगर उड़ना भी है तो इस जोन को काटना पड़ेगा, इस जोन के आसपास अगर होल्ड भी करता है तो इसके ऊपर रहना पड़ेगा, 23,687 के ऊपर, तभी कुछ बात बनेगी। उसके बाद वहां से 23,740 के आसपास का एक लेवल जो है वो ओपन हो सकता है, और इस लेवल को काटता है तो फिर जो बुल्स है, ठीक है, बुल्स का जो कंट्रोल है वो इस लेवल को काटने के बाद ही मेरे ख्याल से बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो काफी क्लियर मैंने आपको समझाने की ट्राई करी है कि जब तक मार्केट इस रेंज में है, इस रेंज के बीच में है, तब तक थोड़ा अलर्ट रह के काम करे, ठीक है। ये आप समझ लो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज है, और इस 100 पॉइंट की रेंज में थोड़ा अलर्ट रह के ही चलना पड़ेगा। इसके ऊपर 23,687 और नीचे की साइड 23,486, ठीक है, इस रेंज का सारा खेल है, ठीक है। बुल्स के लिए ये रेंज होल्ड करना जरूरी है, बियर्स के लिए ये जरूरी है, ठीक है। जितना इसके नीचे मार्केट रहेगा उनका कंट्रोल रहेगा, इसके ऊपर गया तो समझ लो बुल्स एग्रेसिव हो जाएंगे, इसके नीचे मार्केट जाता है, ठीक है, तो बियर्स जो है वो एग्रेसिव हो जाएंगे। काफी सीधे तरीके से, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, सिंपल तरीके से समझाया है। सही होना गलत होना अलग चीज होती है, देखो गाइस,
मैं ना आपको लाइव मार्केट में सारी चीजें देता हूँ। आज भी मैंने आपको डॉट टू डॉट हर एक लेवल को समझाया था, ठीक है। और काफी लोगों के कमेंट्स पे आए, मैंने पढ़े, और बहुत खुशी मिलती है आप लोगों का जो सपोर्ट है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमेशा मार्केट में आपको किसी एक साइड का वन वे व्यू लेके नहीं बैठना है। मैं हमेशा आपको ये चीज सिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट कभी वन वे नहीं चलता है। एक टाइम ऐसा आता है जहां से मार्केट घूमता भी है, और एक टाइम ऐसा भी आता है जहां से मार्केट उठता भी है। आज मैंने आपको सेंसेक्स में भी वही चीज आपको लाइव मार्केट में समझाई थी। अब देखिए सेंसेक्स में चीजें ऐसी है, सेंसेक्स में मैंने आपको टेलीग्राम पे काफी अच्छे से समझाया था, काफी अच्छे से मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके की मार्केट में, यहां मैंने आपको शॉर्ट करने के ऊपर मना किया था। मैंने आपको बताया था कि भाई अब मार्केट में एग्रेसिव शॉर्ट साइड मत जाना, ठीक है। और उसके बाद 3 बार मार्केट उधर आया, बार बार मार्केट को उठाया गया, और लास्ट में आप देखो क्या मूव आया, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, ये पावर होती है लेवल्स की। अब देखो यहां करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ना एक चीज समझा देता हूँ अभी, ठीक है। ज्यादा कुछ समझने की दिमाग मत घुमाओ, सिंपल एक तरीके से मैं आपको फंडा समझा देता हूँ कि अभी मार्केट जहां खड़ा है, ठीक है, अभी मार्केट जहां खड़ा है ना, इस लेवल के ऊपर, इस रेंज के ऊपर, मतलब 78,172 और 78,212, ठीक है। इस रेंज को होल्ड करना बहुत ही जरूरी है बुल्स को, ठीक है। बुल्स को इसको होल्ड करना बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर रहता है तो यहां से मार्केट में पहला एक बुल्स का साइन मिलेगा, और 78,277 के लेवल को अगर मार्केट काटता है, ठीक है, तो फिर जो बुल्स है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। फिर कहीं ऐसा ना हो भैया सीधा गैप अप ओपन हो गया, तो फिर तो भाई सीधी सी बात है प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। पर लेवल को ना आप ऑब्जर्व करना किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये एक दिन का चीजें नहीं मैं बता रहा हूँ, पूरा हिस्ट्री चेक कर लो भैया, इतना कॉन्फिडेंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा हिस्ट्री मेरा चेक करो, ठीक है। जितने भी एनालिसिस अपलोड करिए उसको देखो, उस दिन का मार्केट बिहेवियर देखो, उस लेवल को समझो, हाँ हाँ ये लेवल यहां से उड़ा, ठीक है। और फिर भी समझ नहीं आता, कुछ भी डाउट है ना, बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, बिल्कुल फ्री रहता है, फेक टेलीग्राम से नहीं जुड़ना है, ये चीज ध्यान रखना। उससे अगर जुड़ गए ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा लाइव मार्केट में, ठीक है। वहां भी फ्रेश लेवल में आपको देता हूँ। देखो अब यहां तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखो नीचे की साइड ना, जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है, कौन सा लेवल है वो मैं आपको समझा देता हूं। 79,990, 77,990, ठीक है। इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है, ठीक है, तभी पहला एक बियर्स का मार्केट में कंट्रोल देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं निकालता है तब तक थोड़ा एग्रेसिव जाने से तो बचना ही चाहिए। एग्रेसिव जो मोमेंटम है, ठीक है, वो इस रेंज के नीचे सेंसेक्स में मेरे ख्याल से पॉसिबल है। कौन सा रेंज है? 77,876 से लेके 77,814, अगर 814 के लेवल को काट दिया ना, ठीक है, तो नीचे की जो विंडो है ना उसके बाद मार्केट में सेंसेक्स में एक फॉल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये चीजें आपको मार्केट खुलने से पहले बता रहा हूँ, समझ लो। तो ये चीजें काफी हार्ड होती है भैया, मार्केट शुरू होता है ना, एक चीज समझ लो, जब मार्केट ओपन हो जाता है उसके बाद तो लेवल भी दिखने लग जाता है आपके सामने, स्क्रीन के सामने, समझ रहे हो। पर ये लेवल मार्केट खुलने से पहले मैं आपको बोल देता, तो ये काफी टफ रहता है, समझ रहे हो। क्योंकि लाइव मार्केट में तो भैया आपके सामने ही कैंडल कहाँ से रिजेक्शन ले रही, कहाँ से उठ रही, ठीक है, सारी चीजें दिख जाती है। पर यहाँ तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप पूछोगे ये तो अगला चार्ट देख के भी बता सकते हो, भाई नहीं बता सकते। अगर आप देख लो, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो एक बार करके देखो, ठीक है, कि ये डॉट टू डॉट लेवल से रिजेक्शन क्यों ले रहा है, ठीक है। मार्केट गैप अप भी ओपन हो जा रहा है ना, गैप अप भी हो रहा है, गैप डाउन भी हो रहा है, तो भी उसी लेवल के आसपास ओपन हो रहा है, और उसी लेवल से रिजेक्शन या अपसाइड आ रहा है, तो कुछ है, ठीक है। तो ये चीजें होती है।
अब देखो फ्रेश जो फिर मोमेंटम है वो इस लेवल के नीचे है, 77,690 के नीचे। ठीक है, बाकी ये तो अभी थोड़ा दूर है, पर इस लेवल के नीचे का सारा खेल है। ये दो लेवल जो है ये मेजर है। इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है सेंसेक्स तो फिर बियर एक्टिविटी है। ऊपर की साइड का मैंने आपको सिंपल फंडा बताया, इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है। इसके ऊपर होल्ड करता है तभी कुछ बात बनेगी। यहां से फिर 78,277 को निकालना जरूरी है। इसको निकाल दिया तो फिर बुल्स एक्टिविटी जो है वो मेरे ख्याल से स्ट्रांग बनती हुई देखने को मिल सकती है। अब देखो बैंक निफ्टी में ना सबसे पहली चीज तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप दो ट्रेडिंग सेशन से देखो मार्केट जो है वो इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, इसी रेंज में घूमता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है, मतलब अप एंड डाउन हो रहा है इसी रेंज में। अब वहां 50,550 का लेवल है ऊपर की साइड, नीचे की साइड 50,150 का लेवल है। अब ऑलमोस्ट 450 500 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, 500 450 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो जब तक मार्केट इस रेंज को, ये जो रेंज है उस रेंज को काटेगा नहीं ना, तब तक एक स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम है वो नहीं देखने को मिल सकता। अब देखिए बैंक निफ्टी की बात कर लेता है कि बैंक निफ्टी में क्या चीजें है। सबसे पहली चीज जहां लाके मार्केट को खड़ा कर दिया है, ठीक है, 50,500 के पास लाके को खड़ा कर दिया है कि भाई 50,500 के ऊपर होल्ड करेगा तो फिर कॉल राइटर जो है वो ट्रैप होगा। ठीक है, पर लाके भी इधर खड़ा कर दिया है कि चाहे यहाँ गैप अप भी ओपन हो जाए तो भी राइटर जो है वो पूरी मशक्कत करे उस लिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनवाया गया है ये बेसिकली यहाँ से धीरे 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 हर एक बाउंस को बेचा जा रहा था और डिप को उठाया जा रहा था। लास्ट लास्ट में धीरे धीरे मार्केट को ऊपर ले जाया गया। अब चीजें क्या है समझ लो। देखो मार्केट में ना मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूँ कि भाई देखो अब मार्केट में कल के ट्रेडिंग सेशन में ये रेंज है ना ये होल्ड करनी बहुत ही जरूरी है, 50,460। ठीक है, और दूसरी रेंज 50,523, 50,460 के ऊपर 50,523। ठीक है, 523 के ऊपर मार्केट रहता है तो फिर अच्छा है, यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। 523 के आसपास थोड़ा अलर्ट रहना है क्योंकि असली जो मार्केट में जो शॉर्ट की कवरिंग का जो मूव है ना, ठीक है, वो मेरे ख्याल से इस रेंज के ऊपर आ सकता है 50,640 के ऊपर। तब तक थोड़ा कॉशियसली काम करे तो अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ मार्केट में जो सेलर है सेलर पूरे तरीके से ट्राई करेगा क्योंकि देखो आरबीआई का इवेंट है पहली चीज। ठीक है, तो वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा रहेगी और कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जो है वो न्यूज बेस्ड ज्यादा रन करेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इस रेंज के ऊपर मेरा ऐसा मानना है थोड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है बुल्स का वो पॉसिबल है। असली जो चीज है वो यहाँ है। ठीक है, इस रेंज को थोड़ा दिमाग में रखना, मार्केट इस रेंज के नीचे रहना। ठीक है, 50,340। ठीक है, जितना इसके नीचे रहना उतना पहला एक बियर्स का कंट्रोल आना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इसके नीचे एक दूसरा भी लेवल है 50,230 का। ठीक है, अगर सेफ है कि भैया हमें कोई उछल कूद नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है 50,110 का लेवल। इस लेवल को अगर मार्केट काट देता है 50,110, 50,150, तो फ्रेश जो डिप है वो मार्केट में कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है टिल 50,000 का लेवल। ये चीज ध्यान रखना। तो ये रेंज है ना बेसिकली इस रेंज के नीचे, इस रेंज में थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट रहता है तो थोड़ा बियर एक्टिविटी और स्ट्रांग होती हुई देखने को मिल सकती है 50,230 के नीचे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो चीजें ऐसी है कि देखो मार्केट में है एक बड़ी इवेंट न्यूज है, न्यूज के रिलेटेड इवेंट है। आरबीआई की जो भी चीज चलेगी उसमें बैंक निफ्टी का थोड़ा ज्यादा चलेगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर कुछ भी नहीं हुआ ना तो भी वॉलेटिलिटी बहुत ही कैंडल्स के साथ देखने को मिलेगी, तो थोड़ा ट्रैपिंग से बचना है। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा ना टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। उससे बेनिफिट तो क्या है भाई, देखो आपका ही बेनिफिट है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है भैया। ना तो मैं आपको वहां कोई कोर्स दे रहा हूँ कि भाई मेरा कोर्स खरीद लो। ठीक है, एक चवन्नी भी आपके पास से मैं नहीं लेता कि भैया मेरा ये कोर्स ले लो वो ले लो फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं। ठीक है,